आपको यकीन नहीं आएगा, इन मज़ेदार सी जलेबियों को मैंने 5 मिनट में बनाकर तैयार किया है। इतनी ज़्यादा कुरकुरी, क्रिस्पी और मज़ेदार जलेबियाँ बनकर तैयार होती हैं। अगर इन जलेबियों को आप सुबह बना रहे हैं तो रात तक ये कुरकुरी और क्रिस्पी रहेंगी। तो चलिए इनकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी जलेबी को हम 5 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 पिंच सॉल्ट। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर की जगह आप ½ टीस्पून इनो का साशे भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी जलेबी बनकर तैयार होती है। जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमने यहाँ पर पानी लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। आधा कप मैंने मैदा लिया था और आधा कप ही हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो आधा कप मैदे से हमारी ढेर सारी जलेबियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है आयशा मुजीब कराची से, रुखसाना लाहौर से, शमीम को थैंक्स जाता है जर्मनी से, उज़मा को कराची से, मुसरत जबीन सियालकोट से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस बैटर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और जब मैंने इसके अंदर फिंगर डिप की है तो फिंगर पर ये बैटर पूरी तरह से कोट हो चुका है। अब हम इसको पाइपिंग बैग के अंदर भर लेते हैं। पाइपिंग बैग को हमने ग्लास के ऊपर रख दिया है और इस तरह से मैं इस बैटर को पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो आधा आधा करके हम इस तरह इस बैटर को पाइपिंग बैग के अंदर भर लेंगे और फ़ौरन ही हम इसकी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन जलेबियाँ बनाने से पहले हम इसका शीरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसका शीरा भी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है। पतीली के अंदर हम ऐड कर देते हैं आधा कप चीनी। जितना हमने मैदा लिया था उतनी ही हमने यहाँ पर चीनी ली है और उतना ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। यानी आधा कप चीनी, आधा कप हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस के ऊपर बस 1 मिनट तक उबाल आने तक पका लेते हैं। हमने बस चीनी को डिज़ोल्व करना है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑरेंज फूड कलर। इससे हमारी जो जलेबी है बिल्कुल बाहर जैसी जलेबी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर पाइपिंग बैग को मैं इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा कट कर लेती हूँ ताकि हमारी जो जलेबियाँ हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हों। और इस तरह से देखिए हम इसकी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। पहला राउंड मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था क्योंकि जलेबियाँ बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इस तरह से बहुत ही परफेक्ट जलेबियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। इन जलेबियों को बनाने के बाद मैंने इनको शीरे के अंदर डिप कर दिया था। तो 30 सेकंड तक बस इस तरह से हम जलेबियों को शीरे के अंदर डिप कर लेते हैं। तो 30 सेकंड के बाद हमने सारी जलेबियों को शीरे से निकाल लिया था और इन जलेबियों के साथ मैंने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी। तो इस रबड़ी के साथ जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।